Hello everyone, welcome back to our channel अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। सो स्टूडेंट्स, जितनी भी वीडियोस अभी तक अपलोड हुई हैं, आई होप आप सब लोगों ने अच्छे से देख ली हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर लिए हैं। सो वन शॉट अकाउंट्स रिवीजन में नया टॉपिक शुरू करते हैं आज। पर उससे पहले इफ यू आर अ न्यू पर्सन ऑन आवर चैनल, सो डू सब्सक्राइब द चैनल, इन बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सो दैट कि जितनी भी रेगुलरली हम वीडियोस डाल रहे हैं आपको नोटिफिकेशन डायरेक्टली आ जाए, आपकी कोई भी वीडियो स्किप ना हो और आपकी रिवीजन अच्छे से चले। सो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। राइट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। पहले तो हम इसका मतलब समझ जाते हैं। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है? रेक्टिफिकेशन का मतलब रेक्टिफाई करना। राइट, रेक्टिफाई करने का मतलब करेक्ट करना, गलती को, रेक्टिफाई ऑफ एरर्स। एरर्स मींस मिस्टेक्स। राइट, अब आप एक बात बताइए, आप लोग अकाउंट्स बनाते हैं, राइट? अकाउंटेंट आपके अकाउंट्स बनाता है, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्लासिफाइंग कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग है, एरर तो हो सकता है किसी ना किसी तरीके से। मैम एरर कैसे हो सकता है? अरे कोई भी तरीका हो सकता है। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, करते करते किसी का नाम किसी का और लिख दिया, अमाउंट गलत लिख दी, किसी और अकाउंट में डाल दिया, एनी काइंड ऑफ एरर। गलतियां हो सकती हैं एंड इट इज ऑब्वियस, अकाउंट्स बनाने के टाइम पे होंगी ही होंगी। तो अब उन गलतियों को सीखना भी तो है। अगर आपने जर्नल किया हुआ है, अच्छे से जर्नल बनाना सीखा हुआ है, एंट्री डालनी सीखी हुई है, तब उस गलती को भी ठीक करना सीखना है हमने। राइट, अच्छा जी, मैम आप सिखा दोगे गलती को कैसे ठीक करना है? पर एक चीज याद रखना बच्चे, एक्सक्यूज मी, गलती जितनी भी करोगे अकाउंटेंसी में, उसको ठीक करने का एक ही तरीका है, बाय पासिंग जर्नल एंट्री। इस चैप्टर में अगर आपको किसी चीज के ऊपर मास्टरी करनी है तो ना तो किसी अकाउंट्स पे, ना ही किसी लेजर पे, ना ही किसी ट्रायल पे, किसी पे नहीं। ओनली एंड ओनली यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू पास अ जर्नल एंट्री। इस चैप्टर के लिए आपका जर्नल का बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में आपको जर्नल सिखाऊं, हाउ टू पास अ जर्नल एंट्री, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई मेक इट ऑन दैट। राइट, सो सबसे पहले तो हम बता दें कि हमने चैप्टर में सीखना है गलतियों को ठीक करना। तो गलतियों को ठीक करने से पहले हर बच्चे को ये समझ आ जाना चाहिए अपना एग्जामिनेशन का 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट, उससे भी पहले सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं आप पढ़ रहे, आपको ये पता भी होना चाहिए अपनी नॉलेज के लिए भी कि गलतियां होती कितनी तरह की हैं। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स, व्हाट आर द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। पेपर में 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, कौन सा? क्लासिफाई करो कि कौन सा, क्लासिफाई द टाइप ऑफ एरर्स। यहाँ बताइए कि जो आपके पास नीचे क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है ये किस तरीके की गलती है। आप लोगों को पेपर में 1 मार्क में क्लासिफाई करने को और आई वुड से आइडेंटिफाई करने को आएगा ही आएगा। आइडेंटिफाई कीजिए कौन से एरर की तरफ ये ट्रांजैक्शन बता रही है। आपके एग्जामिनेशन में 4 5 6 ट्रांजैक्शन आएंगी एंड यू नीड टू टेल देम कि ये ट्रांजैक्शन किस एरर के बारे में बता रही है, ये ट्रांजैक्शन किस एरर की आइडेंटिफिकेशन बता रही है। राइट, तो उससे पहले यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। राइट, अब फटाफट से हम इसको जान लेते हैं और अच्छे से एक एक एग्जाम्पल के साथ इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स में हमारे पास सबसे पहले जो एरर आता है वो है हमारा एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन, ओमिशन, ओमिशन वर्ड क्रिएट होता है बेटे अमिट से। अमिट का मतलब होता है भूल जाना। अमिट हो गया जी, हम भूल गए। अब ये गलती, भूल जाने वाली गलती तो होती रहती है, पर भूल जाने वाली गलती भी बेटे 2 तरीके की है। याद रखना बेटे, 1 मार्क में आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आता है तो वो आता है सेकंड क्वेश्चन में। आपको पहले क्वेश्चन ही बता दूं, दैट वुड बी मोर बेटर। पहला क्वेश्चन जो आपको आता है वो आता है आपको आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर। पहला क्वेश्चन आपको ये आता है, टाइप ऑफ एरर। फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क का ये हुआ, सब लोग अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। और सेकंड आपके पास आएगा वेदर दिस एरर विल इफेक्ट, विल अफेक्ट योर ट्रायल बैलेंस और नॉट। ये हमने अभी लास्ट क्लास में सीखा ट्रायल बैलेंस क्या होता है, और अगर किसी ने अभी तक ट्रायल बैलेंस नहीं सीखा है
गो एंड वॉच द वीडियो जो भी इससे पहले हमने अपलोड की थी, यू विल गेट द क्लैरिटी कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। सो ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा इस एरर की वजह से, तो ये दो क्वेश्चन आपके 1 मार्क के सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट इट डाउन, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एरर, एरर ऑफ ओमिशन, राइट। अभी एरर ऑफ ओमिशन क्या है? एरर ऑफ ओमिशन है कि हम भूल गए। अब उसमें भी दो तरीके का मैम आपने कहा है बच्चे, एक है आपके पास फुल ओमिशन, सारा का सारा ही भूल गए, फुल ओमिशन, एंड वन इज योर पार्शियल ओमिशन, राइट। क्या हुआ कि आप लोगों ने एक ट्रांजैक्शन थी आपके पास, आप उसको कंप्लीटली डालना भूल गए, omitted टू बी रिकॉर्डेड, बट वॉट एवर एग्जाम्पल, मैम एग्जाम्पल से समझाइए हमें और क्लैरिटी होगी। एग्जाम्पल हम इसके लिख लेते हैं, जैसे गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राम नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। अब मुझे बताइए, हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, इस चैप्टर में अगर मास्टरी करनी है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट आना बहुत जरूरी है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राम नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, आपने राम अंकल को गुड्स बेचे उधार पे और वो रिकॉर्ड नहीं किए बुक्स में। नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स का मतलब क्या आ गया बेटे आपके पास? अगर इसको हम और थोड़ा सा प्रिसाइज करें, दैट मीन्स कि एंट्री आनी चाहिए थी राम डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। आपने कंप्लीटली ये पूरी की पूरी एंट्री नहीं डाली, फुल ओमिशन डालना भूल गए। चलो जी, नेक्स्ट क्या है? तो ऐसी पेपर में कोई भी एंट्री आए जहां पे लिखा होगा कि द गुड्स परचेज फ्रॉम दिस, रिपेयर्स टू दिस, रिपेयर्स टू दिस, व्हाटएवर, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, फुल ट्रांजैक्शन प्रोवाइडेड, वो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ना हो। ये नहीं है कि कुछ रिकॉर्ड है कुछ नहीं, ऐसा नहीं, वो फुल ओमिशन में नहीं आएगा बेटे, याद रखना। पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन अगर आपने रिकॉर्ड नहीं करी तो वो फुल ओमिशन में आएगी। देन वी हैव पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन में अगर मैं बात करूं तो पार्शियल ओमिशन का नाम बता रहा है कुछ एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो गया है और कुछ एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैम एग्जांपल दे दीजिए। एग्जांपल में अगर मैं बात करूं क्रेडिट सेल, यही सेम एग्जांपल ले लेती है, क्रेडिट सेल टू राम omitted to be omitted to be recorded, omitted to be posted, I would say, omitted to be posted in RAM account, राइट। अब ये है आपके पास सेम एग्जांपल है, आपने राम अंकल को उधार पे सामान बेचा है, तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए? एंट्री होनी चाहिए मेरे पास राम डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, राइट, ये एंट्री होनी चाहिए। पर वो कह रहा है omitted टू बी पोस्टेड इन राम अकाउंट, ये जो राम अंकल हैं डेबिट हुए हैं इनके खाते में हमने इसको डालना भूल गए हैं। omitted टू बी पोस्टेड, पोस्ट वर्ड किसके लिए होता है +1 में? क्लासिफिकेशन के लिए। किसके लिए होता है? लेजर के लिए, राइट। तो आप लोगों ने क्या किया, आपने सेल्स में तो डाल दिया, सेल्स की बात नहीं करी, तो इसका मतलब सेल्स में कोई भी गलती नहीं है, बट omitted टू बी पोस्टेड इन राम अकाउंट, राम के खाते में आपकी एंट्री डालना भूल गए, सो इट इज योर पार्शियल ओमिशन, राइट। तो क्लियर है सबको? पूरी एंट्री जब आएगी फुल omitted टू बी रिकॉर्डेड, दैट इज फुल ओमिशन। अगर एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर दिया, लेट्स सपोज इफ आई से गुड्स परचेज, मशीनरी परचेज फ्रॉम श्याम, मशीनरी टू श्याम एंट्री, और मैं लिख दूं omitted टू बी पोस्टेड इन मशीनरी अकाउंट, दैट मीन्स मशीनरी में डालना भूल गए, दूसरे में डाला होगा, उसकी बात नहीं करी, राइट। सो ये फुल ओमिशन और पार्शियल ओमिशन हो गया। मैम चलो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। मैम व्हाट अबाउट द सेकंड, सेकंड एस्पेक्ट इसका, इफेक्ट ऑन ट्रायल और नॉट, इफेक्ट ऑन ट्रायल और नॉट, ट्रायल बैलेंस और नॉट। बेटे याद रखना ट्रायल बैलेंस हमेशा बैलेंस होता है, मैंने बताया था ना, इट इज ऑलवेज बैलेंस, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, अफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, राइट। तो आप लोग यहाँ पे अपने पास ध्यान से लिख लीजिएगा, अगर आपके पास क्वेश्चन फुल ओमिशन का आता है, फुल ओमिशन के क्वेश्चन में नो इफेक्ट, क्यों नो इफेक्ट? जब आपने पूरी की पूरी ये ट्रांजेक्शन राम टू सेल्स आपने डाली ही नहीं, किताबों में लिखी ही नहीं, तो डेबिट और क्रेडिट में डिसबैलेंस आने का या मिसमैच होने का कोई सवाल ही नहीं है। सो ट्रायल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर मैं बात कर देती हूँ पार्शियल ओमिशन की, तो पार्शियल ओमिशन के केस में हमारे पास अफेक्ट आएगा, अफेक्ट आएगा। क्यों आएगा? आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने ट्रांजैक्शन के एक पोर्शन को, सेल्स को तो डाल दिया, पर राम को पोस्ट करना भूल गए, तो आपकी एक साइड में डिफरेंस आएगा। आई होप यहां तक क्लियर है सबको। पहली टाइप ऑफ एरर, एरर ऑफ ओमिशन, फुल ओमिशन, पार्शियल ओमिशन, कंप्लीटली नॉट रिकॉर्डेड, वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड, राइट। फुल ओमिशन नो इफेक्ट,
एंड पार्शियल ओमिशन अफेक्ट ऑन द ट्रायल। आर यू क्लियर एवरीबडी? सबको क्लियर है? चलिए लेट्स कंटिन्यू विद द सेकंड एरर, राइट। अब हम सेकंड एरर की बात करते हैं। तो वो जो एरर है हमारे पास, दैट इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर है बेटे आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए। इसमें से सबसे ज्यादा आपके ट्रांजैक्शंस भी आती हैं, और मोर ओवर इसमें सबसे ज्यादा आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस भी निकल के आते हैं। कैसे? अब सबसे पहले तो ये प्रिंसिपल कोई आपके स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है। दैट इज पीएल, दिस इज प्रिंसिपल, सिद्धांत, हमारे वैल्यूज, हमारे रूल्स बेसिकली, राइट। आपने अपने अकाउंटेंसी के किसी प्रिंसिपल में गड़बड़ी की। मैम प्रिंसिपल में गड़बड़ी मतलब आपने अपनी किसी कैपिटल आइटम को, ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड है, कैपिटल आइटम को आपने ट्रीट कर लिया एज रेवेन्यू आइटम। तो अगर आपने कोई भी गड़बड़ी ऐसी करी तो इसका मतलब दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। मैम अब ये हमें नहीं पता है। अगर आपको किसी को डिटेल में समझना है कैपिटल आइटम्स में क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीप्ट्स, रेवेन्यू रिसीप्ट, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, विल मेक अ वीडियो ऑन दैट सेपरेटली, राइट। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसमें फिर भी बताती हूँ कैपिटल आइटम का रेवेन्यू ट्रीट करने का मतलब। थोड़ा सा सब लोग ये जान ले कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितनी भी आइटम्स आती हैं, जितनी भी, ये डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे, ये याद रखने का तरीका है बेटे। पर फिर अगेन डिटेल में कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है, प्लीज लेट मी नो, आई मेक अ वीडियो ऑन दैट, राइट। यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस आते हैं सारे, और सबको पता है यहाँ पे इनकम्स आती हैं और गेन्स आते हैं, और यहाँ पे मेरे पास क्या आते हैं, लॉसेस, राइट। ये रही मेरे सामने बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबको पता है एसेट होगा, ये लायबिलिटी होगी, ये सारे के सारे एसेट। अब इसके साथ साथ फटाफट से मुझे ये बता दीजिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये साइड हमारी एसेट्स की है और ये साइड हमारी लायबिलिटीज की है। मुझे बैलेंसेस बता दीजिए बेटे। एक्सपेंसेस लॉसेस का बैलेंस क्या होता है? हमेशा डेबिट। इनकम गेन्स का बैलेंस क्या होता है? हमेशा क्रेडिट। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। और एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। अब आप लोग मुझे इस प्रिंसिपल को समझने के लिए फटाफट से इतना बता दीजिए कि क्या हम किसी खर्चे को बैलेंस शीट में शो करते हैं? नो मैम, क्योंकि हम सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज करते हैं। क्या हम किसी इनकम को बैलेंस शीट में शो करते हैं? नो मैम। क्या हम किसी एसेट को पीएनएल, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं? नहीं करते। क्या किसी लायबिलिटी को शो करते हैं पीएनएल अकाउंट में? नहीं करते। ये एक तरीका है आपको समझाने का, ताकि आप अपने पेपर में आइडेंटिफाई कर पाओ, राइट। अगेन, सो जब भी अगर आपने अपने एक्सपेंसेस का घर कौन सा है? पीएनएल। इनकम का घर कौन सा है? पीएनएल। लायबिलिटीज और एसेट्स का घर कौन सा है? बैलेंस शीट। अगर इनमें से किसी आइटम ने अपने घर से बाहर निकल गए, अपने घर से बाहर निकल के किसी और के घर में बैठ गए, दैट इज नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। बिकॉज पीएनएल में आने वाली सारी आइटम्स होती हैं बेटे रेवेन्यू आइटम्स, राइट। और बैलेंस शीट में आने वाली आइटम्स होती हैं आपकी कैपिटल आइटम्स। ये आपको सिर्फ थोड़ा सा मतलब आप समझो शॉर्टकट में मैजिकल समझाने के लिए मैं समझा रही हूँ कि दिस इज योर पीएनएल में आने वाली रेवेन्यू आइटम्स और वहां पे कैपिटल आइटम्स। अगर आप पीएनएल के किसी भी आइटम को गलती से बैलेंस शीट में ले आते हो, या बैलेंस शीट के किसी भी आइटम को पीएनएल में ले आते हो, उसे कहते हैं प्रिंसिपल में गलती करना, गड़बड़ी करना। पर इसमें भी एक इंपॉर्टेंट रूल है। मैम वो कौन सा? वो रूल ये है कि अगर गलती भी करनी है तो सेम साइड पे करनी है बेटा। ये ये बात कर रही हूं मैं। आई एम पॉइंटिंग आउट ऑन दिस कि अगर आपने एसेट को एक्सपेंस, इधर भी अगर आपने किसी पीएनएल में आइटम में किसी बैलेंस शीट के आइटम को डालना है तो सेम साइड पे डालना है। एसेट क्या होता है? डेबिट। और अगर गलती भी होगी तो वो कहां होगी? पीएनएल की डेबिट साइड में, राइट। इनकम क्या होती है? क्रेडिट। अगर इसकी गलती होगी भी, अगर ये बैलेंस शीट में जाएगी भी, तो कौन सी साइड पे? लायबिलिटी साइड पे। ऐसा पेपर में गलती दी होगी, राइट। आपको प्रिंसिपल बता रही हूँ, दोबारा बता रही हूँ मैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है, जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में कोई गड़बड़ी कर देते हैं उसे कहते हैं आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। और जनरली एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है? डेबिट की चीज डेबिट में ही लिखी जाती है, क्रेडिट की चीज क्रेडिट में ही लिखी जाती है, पर अपने घर से बाहर। तो इसको समझने का तरीका है, पेपर में जब भी ट्रांजैक्शन आए तो पहले सोचो दिमाग में, अरे इसका घर कौन सा है, राइट। अच्छा, ऐसे इसको समझाने के लिए अब मैं आपको देती हूँ एग्जांपल्स, राइट, क्योंकि उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। एग्जांपल्स की बात करते हैं हम लोग इसकी थोड़ी सी। रिपेयर्स डन टू मशीनरी फॉर ₹500 has been debited to
मशीनरी अकाउंट। राइट, ये आपके पास ट्रांजैक्शन है। अब ये ट्रांजैक्शन क्या कह रही है, बड़े ध्यान से देखिए। रिपेयर्स डन टू मशीनरी, आपने मशीनरी की रिपेयर करी, कितने की, 500 रुपए की, राइट। हैज बीन डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, आपने पर डेबिट कहाँ कर दिया, डेबिटेड टू के बाद वाली एंड पोर्शन जो होता है वो गलत होता है। मैं बताऊंगी जब अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो ये इसकी करेक्ट एंट्री बनती थी आपकी, रिपेयर्स अंकल होने चाहिए थे डेबिट, क्योंकि आपने रिपेयर्स करी मशीनरी पे, बहुत छोटी सी नॉमिनल सी अमाउंट है, टू कैश होना चाहिए था। पर आपने क्या कर दिया, हैज बीन डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। रॉन्ग में आपने क्या कर दिया, आपने रिपेयर्स को डेबिट करने की बजाय किसको डेबिट कर दिया, मशीनरी अकाउंट को, टू कैश, राइट। अब मुझे बताइए करना क्या था, रिपेयर्स को डेबिट कर क्या दिया, मशीनरी को डेबिट, बताओ मुझे। रिपेयर्स कहाँ आते हैं, पी एंड एल में, मशीनरी कहाँ आती है, एसेट में, राइट। तो आपने जो चीज आनी चाहिए थी पी एंड एल में, रिपेयर्स आने चाहिए थे पी एंड एल में, पर आपने कहा लिख दिया, बैलेंस शीट में। और किस नाम से, मशीनरी के नाम से। तो हो गए, अपने घर से बाहर चले गए, पर वो भी गए कौन सी साइड पे, सेम साइड पे। सो एरर ऑफ प्रिंसिपल का पेपर में जब भी आएगा तो आपने देखना है कि पी एंड एल की कोई चीज बैलेंस शीट में तो नहीं गई, बैलेंस शीट की कोई चीज पी एंड एल में तो नहीं गई, पर सेम साइड पे, राइट, घर से बाहर पर सेम साइड। ठीक है, एक और एग्जांपल बता देती हूँ। लेट्स सपोज आपके पास क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपने किया है मशीनरी परचेज्ड फॉर ₹50,000 has been debited to कमीशन अकाउंट, राइट। आपने मशीनरी को परचेज किया है, तो मुझे बताइए बच्चे, एवरीबडी, मशीनरी परचेज किया तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी मैम, मशीनरी अकाउंट होनी चाहिए थी डेबिट, और क्या हो जाना चाहिए था, टू कैश हो जाना चाहिए था क्रेडिट। एब्सोल्युटली करेक्ट। पर हैज बीन डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट, पर आपने किसको डेबिट कर दिया, आपने रॉन्ग एंट्री में कमीशन को कर दिया डेबिट, राइट। ठीक है, हमने मशीनरी की आइटम थी किसके घर की, बैलेंस शीट के घर की, पर हमने उसको कहाँ रिकॉर्ड कर लिया, पी एंड एल के घर पे, कमीशन को, पर वो भी क्या किया, डेबिट। सो दिस इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल, राइट। और भी अगर आपको कोई क्वेरी लगती है, अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन सॉल्व करने में दिक्कत लगती है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, और यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो दैट की आई कैन टॉक टू यू डायरेक्टली, राइट, आपकी और पॉइंट्स क्लियर कर आपको, देयर इज नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, नेक्स्ट करते हैं अपना थर्ड एरर पे आ जाते हैं अब अपना। नाउ द एरर इज नोन एज कॉम्पेंसेटिंग एरर। कॉम्पेंसेटिंग एरर, अरे मैम 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 मैम, आप तो भूल गए, हमें आपने बताया नहीं कि ये एरर, जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, क्या मेरे ट्रायल को इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये मार्क का क्वेश्चन तो रह गया, राइट। तो ये मेरे ट्रायल को इफेक्ट, नो, अब आप ही मुझे बताओ कि इफेक्ट करेगा, नहीं मैम, क्यों नहीं करेगा। हम एक घर से दूसरे घर जरूर गए, पर कौन सी साइड पे, सेम साइड पे। तो ट्रायल बैलेंस में तो कोई घर वाली बात ही नहीं है, डेबिट में सारे आएंगे, एक्सपेंसेस भी, एसेट्स भी, लॉसेस भी, क्रेडिट में सारी आएंगे, इनकम्स भी, गेन्स भी और लायबिलिटीज भी। तो वहां पे अगर आपने कोई और आइटम की डेबिट की चीज किसी और डेबिट में डाल दी तो ट्रायल पे क्यों इफेक्ट आएगा, सो नो इफेक्ट ऑन द ट्रायल, राइट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट, कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, राइट। कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, अब मुझे बताइए कॉम्पेंसेटिंग एरर्स क्या होते हैं। कॉम्पेंसेट करने का मतलब क्या होता है, मतलब किसी को, हम कहते हैं ना कि हमें कॉम्पेंसेशन में ये अमाउंट मिली, मतलब एक दूसरे को नलीफाई करना। याद रखना, एक ऐसी गलती जो एक दूसरे की गलती को नलीफाई कर देती है उसे कॉम्पेंसेटिंग एरर्स कहते हैं, राइट। जैसे कि एग्जांपल बता देती हूँ मैम। जैसे आपने कहा सैलरीज, पर याद रखना ये गलती भी जो होगी अपने ही घर में होगी। मैम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, एरर ऑफ प्रिंसिपल में गलती होती है अपने घर से बाहर, पी एंड एल की चीज बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट की चीज पी एंड एल में, इजियर तरीका समझाने का। पर कॉम्पेंसेटिंग एरर में अगर हम गलती करते हैं तो अपने घर में बैठ के ही करते हैं, पी एंड एल का पी एंड एल में ही, बैलेंस शीट का बैलेंस शीट में ही। मैम कैसे, सैलरीज ऑफ ₹1,000 हैज बीन डेबिटेड टू स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट। अब मुझे बताइए क्या किया मैंने, सैलरीज, करेक्ट, एंट्री क्या थी आपकी, आपने सैलरीज करा था,
राइट, सैलरीज पे करी, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश होना चाहिए था, पर आप लोगों ने क्या कर दिया, आपने किसको डेबिट कर दिया, आपने स्टेशनरी को डेबिट कर दिया। राइट, स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब आप मुझे बताइए दोनों का घर कौन सा है, सैलरीज भी पी एंड एल में आती हैं और स्टेशनरी भी पी एंड एल में ही आती है, दोनों सेम साइड पे आती हैं। राइट, मतलब मैंने अपने इस पी एंड एल के अकाउंट में यहाँ पे टू सैलरीज लिखने की बजाय क्या लिख दिया, टू स्टेशनरी। राइट, इसको लिखने के बजाय ये लिख दिया, तो गलती हो गई, ठीक है, नाम गलत हो गया। पर मुझे बताइए क्या इस गलती से आपके ट्रायल में कोई फर्क आएगा, क्या आपका ट्रायल में मिसमैच आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि आपने डेबिट की चीज डेबिट साइड में ही गड़बड़ी की, ऊपर नीचे किसी भी अकाउंट में लिख दिया, पेपर में लिख दिया जाए, टेलीफोन का खर्चा वेजेस में डाल दिया, स्टेशनरी का खर्चा प्रिंटिंग में अलग से डाल दिया, किसी भी हेड का खर्चा, स्टाफ वेलफेयर का खर्चा आपने बोनस में डाल दिया, प्रिंटिंग में डाल दिया, पोस्टेज में डाल दिया, एनी एनी। सेम क्रेडिट का भी आ सकता है बेटे, डिस्काउंट रिसीव्ड की जगह आपने कर दिया कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड की जगह आपने कर दिया इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो घर पे सेम साइड पे ही बैठे हैं, सेम क्रेडिट का क्रेडिट ही किया मैंने, पर नाम गलत कर दिया। राइट, अपने घर से बाहर भी नहीं गए, अगर अपने घर से बाहर जाएंगे तो प्रिंसिपल, मतलब अपने घर की दहलीज बाहर लांगोगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल को वॉयलेशन हो जाएगी। राइट, दैट इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल। पर अगर आप अपने घर पे बैठ के ही ऊपर नीचे कर रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, कॉम्पेंसेटिंग एरर। सो कॉम्पेंसेटिंग एरर्स की वजह से आपके ट्रायल में नो अफेक्ट आता है, नो अफेक्ट ऑन ट्रायल। तो आपको अभी तक पता लग गया होना चाहिए। राइट, चलो अब मुझे बताइए फटाफट से, आपने क्या किया, तीन अभी तक किया, अभी एक एरर और पड़ा है। पहला ऐसा एरर या तो पूरा नॉट रिकॉर्डेड या पार्शियली रिकॉर्ड। अच्छा, पूरे रिकॉर्डेड में फटाफट रिकॉल कराओ, पूरा अगर फुल ओमिशन हो गया तो नो इफेक्ट, अगर पार्शियल ओमिशन है तो इफेक्ट आएगा। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने सेकंड अपना प्रिंसिपल किया था, पैरल ऑफ प्रिंसिपल। अपने घर से बाहर दूसरे के घर में, रेवेन्यू को कैपिटल, कैपिटल को रेवेन्यू, तो उससे क्या हुआ, आपके ट्रायल में कोई फर्क नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि आप अपने घर से बाहर जरूर गए पर सेम साइड पे गए। देन थर्ड हमारे पास कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, अपने ही घर में एक दूसरे के एरर को नोटिफाई कर रहे हैं। राइट, हम घर से बाहर नहीं गए, घर की दहलीज नहीं लांगी, तो भी हमारे ट्रायल पे इफेक्ट नहीं आएगा। अब मुझे बताओ, और आप मुझे बताओ इसके अलावा गलती बची कौन सी, बताओ ना जरा मुझे। नॉट रिकॉर्डेड भी हो गया, फुल ओमिशन हो गया, पार्शियल ओमिशन हो गया आपका, देन प्रिंसिपल की गलती हो गई, रिपेयर्स को मशीनरी मान लेना, मशीनरी को रिपेयर्स मान लेना, देन सैलरीज को वेजेस मान लेना। अब रहता है एक ही एरर जिसमें बाकी सारी गलतियां समाई हुई हैं। कौन सी गलती, 100 की जगह 1000 लिख दिया, राम की जगह श्याम लिख दिया। राइट, तो ये मतलब एरर ऑफ रिकॉर्डिंग में आएगा। जितना भी आपकी गलतियां आ गई छोटी मोटी, जितनी भी सारे मिस्टेक्स अब हम बात करेंगे, तो वो मेरा एरर बन जाता है, एरर ऑफ कमीशन। हमारे पास बचता है एरर ऑफ कमीशन। राइट, अब ये एरर ऑफ कमीशन के जितनी भी बाकी मेरी गलतियां बच गई वो सब इसमें आएंगी। कौन कौन सी, मैं आपको फटाफट से यहां पे लिख देती हूँ कि रॉन्ग अमाउंट, आपने कोई गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दी, पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, किसी और के अकाउंट में आपने पोस्ट कर लिया, सब लोग अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, आपको रिकॉल करने में आसानी होगी। देन उसके बाद रॉन्ग कास्टिंग, कास्टिंग का मतलब क्या होता है, कास्टिंग का मतलब रॉन्ग कास्टिंग मतलब टोटल करना। राइट, उसके बाद पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्डेड है बेटे, पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट, रिकॉर्ड तो ठीक किया पर आपने अमाउंट को गलत रिकॉर्ड किया। ये हो गया हमारे चार, और भी एग्जांपल मैं आपको इसकी बताऊंगी और इसकी एग्जांपल्स के साथ भी करेंगे। देन उसके बाद मेरे पास क्या हो गया, पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइट। ऐसी कोई भी गलती आपने ना तो प्रिंसिपल में पढ़ी, ना कॉम्पेंसेशन में पढ़ी, ना ओमिशन में पढ़ी, पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड में हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पे करके लिख देते हैं, ऑन रॉन्ग साइड। राइट, एंड रॉन्ग बैलेंसिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, ये मेजरली आपके कौन से हैं, सारे के सारे एरर ऑफ कमीशन। राइट, समझ लगी। तो आपको ये बहुत ध्यान से देना है कि हम लोगों ने क्या कर दिया, कि हम लोगों ने
अलग अलग तरीके की गलती की, अमाउंट गलत रिकॉर्ड कर ली, पोस्टिंग गलत से कर दी, रॉन्ग कास्टिंग कर दिया, गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दी, रॉन्ग साइट पे रिकॉर्ड कर दिया, रॉन्ग बैलेंस कर दिया हम लोगों ने, राइट। तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है जितनी भी ये गलतियां वो किसकी आती है, एरर ऑफ कमीशन। एंड जनरली जनरली हो सकता है इसमें एक दो, जैसे कि ये दो है, इनकी वजह से एरर कई बार ट्राई बैलेंस मैच भी करता है बेटे, राइट। पर जनरली जो ये है ना, जनरली इनकी वजह से ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं करेगा। एरर ऑफ कमीशन में जनरली क्या होता है, आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है। सो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। फटाफट से आप इसको अपने सामने गो थ्रू कर लीजिए। अपने पास फुल ओमिशन, पार्शियल ओमिशन ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करेगा, ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करेगा, राइट। उसके बाद प्रिंसिपल आइटम कैपिटल को रेवेन्यू मान लेना और इफेक्ट नहीं करेगा, पर घर से बाहर गए हैं पर सेम साइड पे गए हैं, राइट। उसके बाद हम लोगों ने किया अपना कॉम्पेंसेटिंग एरर, जो एक दूसरे की गलती को नलिफाई कर देता है अपने घर। अच्छा, इसकी एक गॉड एग्जांपल बता सकती हूँ। मशीनरी खरीदी, उसकी जगह फर्नीचर लिख दिया, मशीनरी परचेज फ्रॉम राम रिकॉर्डेड एज फर्नीचर परचेज, राइट। अब दोनों ही मशीनरी और फर्नीचर कहाँ आते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, अपने ही घर में ऊपर नीचे हो गए, नो प्रॉब्लम, राइट। कंपनसेटिंग एरर्स। देन वी हैव एरर ऑफ कमीशन। अलग अलग जो भी गलतियां हैं उनकी वजह से कोई भी गलती होती है तो वो एरर ऑफ कमीशन कहलाती है। और जनरली इन दोनों को छोड़ के जनरली हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है, राइट। तो यहां से आप लोगों ने अपना 1 मार्क का सबसे इंपॉर्टेंट तो सीख ही लिया है। क्या सीख लिया है, आइडेंटिफाई कैसे करना है एरर को, और आपने ये भी बताना है कि ट्रायल बैलेंस मैच करेगा या नहीं करेगा। अब इसके बाद आई बी टीचिंग यू हाउ टू रेक्टिफाई योर एरर्स, राइट। तो वो करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं कि हमने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, राइट। आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा पास नेसेसरी journal entries to rectify the following errors। बच्चे आपके पास पेपर में इस तरीके से स्टेटमेंट आएगी, राइट। अब पहले ये समझिए कि उसने आपसे पूछा क्या है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, किसकी, टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। नीचे आपके पास पेपर में कुछ ट्रांजेक्शन दी होंगी और आपको उन ट्रांजेक्शन्स को रेक्टिफाई करके उनकी क्या पास करनी है, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज। आपको उन्हें करेक्ट करके उनकी जर्नल एंट्रीज को पास करना है। तो इसके लिए आपके पास अलग से रफ शीट जरूर चाहिए, क्योंकि वहां पे आप अपनी वर्किंग कर सकते हैं किस तरीके से रेक्टिफाई एंट्री क्या बनती है, करेक्ट एंट्री क्या है, रॉन्ग एंट्री क्या है, सो दैट आप उसको कंपेयर करके अपनी करेक्ट एंट्री निकाल पाए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है अपने सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन आप बनाएंगे तो उसमें हेडिंग आपकी डल जाएगी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज, राइट। आपको क्या करना है बच्चे, अपना जर्नल का ही फॉर्मेट बनाना है, जो आपने जर्नल का फॉर्मेट सीखा हुआ है। इसी तरीके से फटाफट से आप लोग उसका फॉर्मेट बना लेंगे, अपने अपने पास कॉलम्स बना लेंगे। आपके पास ये कॉलम आ गया, राइट। मैं आपको अलग से रफ में सिखाऊंगी कि हम लोगों ने किस तरीके से एंट्रीज निकालनी है। यहाँ पे आपके पास डेट कॉलम, आप सबको पता है फॉर्मेट क्या होता है जर्नल का, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ आ गया यहाँ पे मेरे पास। देन मेरे पास डेबिट का कॉलम आ गया रुपीज में, एंड देन वी हैव क्रेडिट कॉलम इन रुपीज, राइट। तो आपको ऐसे जर्नल का फॉर्मेट बना के इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, जितनी भी आपके पास एंट्रीज है आपको उसकी इसमें क्या डालनी है बेटे, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज। तो अब मैं आपको ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन सिखाऊंगी कि इस जर्नल के फॉर्मेट में रेक्टिफाई एंट्री आपकी आनी कैसे है। वही तो मेन काम है। तो फटाफट से चलो सीख लेते हैं उसको, हरी अप, राइट। तो पहले आ जाते हैं अपनी फर्स्ट एग्जांपल पे। क्या लिखी हुई है आपके पास एग्जांपल, आपके पास ऐसे ही ट्रांजैक्शंस आएंगी। आई बी टीचिंग यू, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करके दिखाऊंगी सो दैट आपको क्लैरिटी मिले कि करते कैसे हैं। देखिए, क्रेडिट सेल ऑफ 2700 टू गुरु। एक चीज ना बेटे आप सब लोग याद कर लीजिए, जब भी आप लोगों ने रेक्टिफाइंग जनरल एंट्रीज का क्वेश्चन करना है ना, तो उसको हिंदी टू इंग्लिश पहले अच्छे से ट्रांसलेट करना है। तो पहले जब भी आप लाइन पढ़ोगे तो एक ना ये रूल है, मंत्र है, कि जब आप लाइन पढ़ोगे तो लाइन का जो पहला पोर्शन है ना, जहां पे आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है आपकी ट्रांजेक्शन का, वो आपका करेक्ट पोर्शन होता है। उसके बाद जो भी लिखा होता है, ये तरीका है बस अंडरस्टैंड करने का, राइट। उसके बाद जो भी लिखा होता है वो गलत होता है। जहां पे आपकी एक सेंटेंस खत्म हुआ उसके बाद डेबिटेड टू या वॉज रिकॉर्डेड एज या वॉज पोस्टेड टू, आगे जो पोर्शन होगा वो रॉन्ग होगा,
राइट। अगर ये समझ लोगे, ये अंडरस्टैंड कर लोगे तो क्लैरिटी ज्यादा होगी। राइट। क्या लिखा है? क्रेडिट सेल ऑफ 2700 टू गुरु। यहां पे सेंटेंस खत्म हुआ एक तरीके का। तो दिस इज योर करेक्ट पोर्शन। आगे जो भी लिखा है वॉज रिकॉर्डेड एज 72, दिस इज योर इनकरेक्ट पोर्शन। राइट, ये आपका क्या है? इनकरेक्ट पोर्शन है। तो आपको अपने पास पेपर में रफ वर्क में क्या करना है, अपने सामने करेक्ट एंट्री लिखनी है, अपने सामने रॉन्ग एंट्री लिखनी है, और उन दोनों को कंपेयर करके आपको क्या बनाना है? रेक्टिफाई जर्नल एंट्री। और ये जो आप बनाओगे, निकालोगे, वो आप अपने आंसर में यहां पे डाल दोगे। राइट। सबसे पहले आपने उधार पे सेल किया, ये ऐसे कंपेयर किए बिना आप करेक्ट पेपर में नहीं निकाल पाओगे बेटे, अभी इतनी एक्सपर्टीज नहीं आती, प्रैक्टिस से ही चीजें आती। सबसे पहले क्रेडिट सेल टू गुरु, तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए? गुरु डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितने से आपने एक बेटे सेल्स करी है? 2700 से। राइट। देन आपके पास वॉज रिकॉर्डेड एज, रिकॉर्डेड एज का मतलब सारा का सारा। क्या उसने ये कहा है कि गुरु में मैंने इतनी अमाउंट रिकॉर्ड की है? क्या उसने ये कहा है कि मैंने सेल्स में करी? नो, उसने लिखा वॉज रिकॉर्डेड एज, दैट मीन्स कंप्लीट ट्रांजेक्शन में आपने 7200 रिकॉर्ड किया है। आपने कर दिया है बेटे, एंट्री कर दी है आपने, गुरु को डेबिट किया और आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया, पर आपने कितने से कर दिया? 7200 से। दिस इज योर रॉन्ग क्वेश्चन। राइट। जब आप ये अंडरस्टैंड करोगे तो कंपेयर करना आसान होगा। अब कंपेयर करने के क्या स्टेप्स हैं? राइट। रेक्टिफाई जर्नल एंट्रीज डालने के क्या स्टेप्स हैं? राइट, हम इसको देख लेते हैं पहले। तो हमारी स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स में सबसे पहला आपका स्टेप जो आपने ऑलरेडी कर लिया है, करेक्ट एंट्री पास करना। सेकेंड स्टेप रॉन्ग एंट्री पास करना। और तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका कंपेयर करना। राइट, कंपेयर करना। अब कंपेयर कैसे करना है मैं आपको बता दूं, प्लीज ध्यान से देखना। कंपेयर आपने करना है अकाउंट बाय अकाउंट एंड अमाउंट बाय अमाउंट। अगर आपने इस फंडे को फॉलो कर लिया तो आपकी रेक्टिफाई जर्नल एंट्री गलत होना इम्पॉसिबल है। अकाउंट बाय अकाउंट और अमाउंट बाय अमाउंट को आपने करेक्ट को कंपेयर करना है किसके साथ? रॉन्ग के साथ। अगर आप ये करोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहले इधर देखिए, गुरु क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, अकाउंट बाय अकाउंट। और रॉन्ग एंट्री में भी गुरु क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, मतलब यहां तो गलती नहीं है। चलिए, सेल्स क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। सेल्स क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे भी गलती नहीं है। बट जैसे मैं अमाउंट बाय अमाउंट गई, 2700 आना चाहिए था, पर मैंने कितना लिख दिया? 7200। मतलब मैंने 4500 ज्यादा लिख दिया हुआ है। सेल्स में भी सेम इन द वे 2700 आना चाहिए था, करेक्ट, पर मैंने क्या कर दिया? 7200 को डाल दिया। तो मैंने सेल्स और गुरु दोनों को ही 4500 से ज्यादा डाला हुआ है। तो मुझे उन्हें क्या करना पड़ेगा? मुझे उन्हें करना पड़ेगा कम। और याद रखना मेरे बच्चों, अकाउंटेंसी में जब भी आपको किसी अकाउंट के बैलेंस को कम करना है तो उसके ओरिजिनल बैलेंस को रिवर्स करना है। ओरिजिनल बैलेंस को रिवर्स करना है। मैं व्हाट डू यू मीन बाय ओरिजिनल बैलेंस? ओरिजिनल बैलेंस का मतलब जो करेक्ट एंट्री में उसे लिखा गया है, जिस साइड पे उसे करेक्ट एंट्री में डाला गया है, वो उसका ओरिजिनल बैलेंस है। करेक्ट एंट्री में गुरु अंकल क्या किए गए? मैंने क्या किया? मैंने डेबिट। राइट, प्लीज ध्यान देना। जब भी मैंने अपने अकाउंट्स में किसी वैल्यू को बढ़ाना है या कम करना है किसी अकाउंट को, तो क्या करना है? अगर आपने किसी वैल्यू को इंक्रीज करना है तो आप करेक्ट, करेक्ट या आई वुड से ओरिजिनल बैलेंस को, ओरिजिनल बैलेंस को इंक्रीज करोगे। अगर आपको डिक्रीज करना है तो आप क्या करोगे? उसके ओरिजिनल बैलेंस को रिवर्स, राइट, उसको रिवर्स कर दोगे। कैसे? जैसे यहां देखो, गुरु डेबिटेड ये। अब मुझे बताओ, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ट्रांजैक्शन में 4500 प्लस करना है और करना है कि कम करना है। आपने देखा कि 4500 को कम करना है। कम करना है तो क्या सिखाया मैंने? अगर कम करना है तो ओरिजिनल बैलेंस को क्या कर दो? रिवर्स कर दो। अब ओरिजिनल बैलेंस क्या है? करेक्ट एंट्री में, याद रखना, ओरिजिनल बैलेंस कहां होगा? इन करेक्ट एंट्री। जो भी आपकी करेक्ट एंट्री में आपने डाला होगा वो आपका ओरिजिनल बैलेंस होगा। अब गुरु है ओरिजिनल एंट्री में डेबिट, तो इसका मतलब वो उसका ओरिजिनल बैलेंस डेबिट है। अब उसे क्या करना है? आपको आपको उसको करना है कम। कम करने के लिए क्या करेंगे? रिवर्स। तो गुरु अंकल हो गए रिवर्स, कितने से? 4500 से। अब सेल्स का ओरिजिनल बैलेंस क्या है? क्रेडिट। तो कम करने के लिए क्या करेंगे? रिवर्स।
तो सेल्स अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 4500 से। तो ये रेक्टिफाई एंट्री आप डालोगे बेटे अपने इस फॉर्मेट में, यहां लिखोगे सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू गुरु 4500 और ब्रैकेट में लिख दोगे बीइंग रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री पास। आप हर एक की यही नरेशन लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आर यू क्लियर एवरीबडी? कम पहले करेक्ट एंट्री लिखो, दोबारा बता देती हूँ। पहले करेक्ट एंट्री लिखो, फिर रॉन्ग एंट्री लिखो, फिर उसके बाद अकाउंट बाय अकाउंट, अमाउंट बाय अमाउंट आपको कंपेयर करना है, राइट? ये ठीक है, ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है। करेक्ट में जो है क्या वो रॉन्ग में है, कंपेयर करोगे तो इजी होगा, पर ये तभी कर पाओगे अगर जर्नल सही डालोगे तो, राइट? ठीक है, तो आपने वो डाला, उसके बाद आपको ये देखना है कि वैल्यू को इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है। अगर इंक्रीज करना है तो मैंने बता दिया आपको, जो भी उस एंट्री का, जो भी उस अकाउंट का ओरिजिनल बैलेंस होगा, ओरिजिनल बैलेंस कहां से पता चलेगा, करेक्ट एंट्री से। तो जो भी उसका करेक्ट एंट्री में ओरिजिनल बैलेंस होगा, अगर इंक्रीज करना है तो वही बैलेंस लिखा जाएगा, उसी साइड पे लिखा जाएगा। डेबिट लिखा है तो वो डेबिट ही होगा, इंक्रीज कर देना है। पर अगर उसे रिवर्स करना है, कम करना है, डिक्रीज करना है, तो उसके ओरिजिनल बैलेंस को आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, राइट? तो चलिए अब फटाफट से और दो चार एग्जांपल्स करते हैं, सो दैट हमें क्लैरिटी और मिले, राइट? तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू मोहन वाज रिकॉर्डेड एज सेल्स टू कृष्ण। तो फटाफट से मुझे करेक्ट एंट्री बताइए। आपने करा करेक्ट एंट्री में मोहन डेबिटेड टू, आपने करा क्रेडिट सेल्स है ना, तो सेल्स अकाउंट, राइट? कितने से, 1700 से, राइट? पर आपने रॉन्ग एंट्री में क्या कर दिया, वॉज, पहले ये देखो ये एंट्री खत्म हो गई, ट्रांजैक्शन एक तरह से, उसके बाद वॉज रिकॉर्डेड के बाद सारी चीजें गलत, एज सेल्स टू कृष्ण आपने कर दिया कृष्ण जी को डेबिट, और आपका सेल्स अकाउंट हो गया क्रेडिट। आपने शो कर दिया मोहन की जगह कृष्ण, राइट? कितने से, अमाउंट में तो कोई गड़बड़ी नहीं दिखी हुई। तो फटाफट से कंपेयर करिए, मोहन अकाउंट बाय अकाउंट, मोहन होना चाहिए डेबिट 1700, क्या हुआ है, नहीं हुआ, तो ये तो हमें डालना है, ये नहीं हुआ। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए 1700 से, क्या हुआ है, हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो यहां पे भी ठीक है, यहां पे भी ठीक है, गड़बड़ी कहाँ है, यहाँ, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी गलती को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद अकाउंट बाय अकाउंट, अमाउंट बाय अमाउंट, और फिर हम करेंगे अपनी गलती को रिवर्स, राइट? अपनी गलती को करेंगे रिवर्स। सबसे पहले रेक्टिफाई एंट्री जब हम पास करेंगे, तो सबसे पहले मोहन अंकल को डेबिट करना चाहिए था, क्या किया, नहीं किया, तो अब हम करेंगे, राइट? करने के लिए उसको उसी की जगह पे हम लोग डाल देंगे, मोहन हम करेंगे डेबिट 1700 से। अब रॉन्ग साइड पे आपका कृष्ण खड़ा है, क्या आपको करना था, नहीं करना था, तो इसे खत्म करने के लिए, कम करने के लिए क्या कर देंगे, रिवर्स, रिवर्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा टू कृष्ण आपका, एंड दैट इज 1700। याद रखना बेटे, आपके पास जब आपने इसको कंपेयर करना है अकाउंट बाय अकाउंट, अमाउंट बाय अमाउंट को, तो सबसे पहले उसमें अपनी क्या करोगे, अपनी रिवर्स करोगे अपनी मिस्टेक को, जो गलत डाल दिया हुआ है, और जो करेक्ट है, जो सही है, उसे अब आप पुट इन करोगे, गलती को रिवर्स, और जो सही करना है उसे दोबारा पुट इन करोगे। देखो इसी में क्या किया, गलती को रिवर्स, रिवर्स द रॉन्ग एंड पुट द करेक्ट, जो सही था वो डाल दिया, जो गलत था उसे रिवर्स कर दिया, दैट इज द स्टेप्स, राइट? जो मैंने पहले आपको स्टेप्स बताए थे वो थे जब आपके पास बैलेंस भी इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है। अब इस केस में आपको अपने किसी अकाउंट को खत्म करना है और गलती को रिवर्स करना है और सही चीज को डालना है, तो उसके लिए आपका ये फंडा चलेगा। एक और करते हैं आगे, क्रेडिट सेल ऑफ 700 टू आशा वॉज रिकॉर्डेड एज। अब आशा के बाद लाइन हो जाती है खत्म सेंटेंस, तो आपके पास करेक्ट क्वेश्चन क्या बन गया, आशा डेबिटेड 700 टू सेल्स अकाउंट 700, राइट? वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स टू अंशुल, आपने रॉन्ग किया, क्या कर दिया आपने, अंशुल को डेबिट कर, रिकॉर्डेड एज सेल टू अंशुल, सारी की सारी एंट्री में आपने कर दी गड़बड़ी, 7000। अब जरा देखिए बड़े ध्यान से, राइट? वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स टू अंशुल। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, राइट रॉन्ग लिख दिया, रेक्टिफाई एंट्री पास करने के लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा अकाउंट टू अकाउंट, अमाउंट बाय अमाउंट। सबसे पहले
आशा डेबिट होना चाहिए था 700, क्या किया आपने? नहीं किया। तो अब डालो। हम फटाफट से पहले तो इसको खत्म कर देते, आशा डेबिट कर देते 700, जो कि हमने नहीं किया था। चलिए ये तो हमने डाल दिया। सेल्स को करना चाहिए क्रेडिट, राइट? क्या किया? किया है मैम, बिल्कुल किया है। पर लुक एट द अमाउंट। सेल्स को क्रेडिट करना चाहिए 700 से, पर मैंने कितने से कर दिया? 7000। इसका मतलब मुझे सेल्स के बैलेंस को 6300 से करना पड़ेगा कम। यस। अब आ जाइए वापस। जब मुझे बैलेंस को कम करना है तो क्या करना है? ओरिजिनल बैलेंस को रिवर्स करना है। ओरिजिनल बैलेंस क्या है? क्रेडिट। तो उसको रिवर्स करने क्या करेंगे? डेबिट। सेल्स अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट 6300 से। डन। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब गलती को रिवर्स कर देंगे। इधर अंशुल आंटी की हमें जरूरत नहीं है, खत्म करेंगे। खत्म करने के लिए पहले डेबिट है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? रिवर्स टू अंशुल। रिवर्स हो जाएगा आपके पास 7000। डन। और ये तो हमने करेक्ट कर दिया। दिस इज योर रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। और याद रखना, ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, रेक्टिफाई एंट्री जर्नल एंट्री हैज टू बी ऑलवेज इक्वल। एक चीज और मैं बता दूं जो मुझे आपको पहले ही बतानी थी। बच्चे, जब भी पेपर में कोई गलती आएगी, गलती का कोई सिर पैर नहीं होगा। याद रखना, ये तो नहीं कह सकते अरे ऐसे कैसे गलती कर दी। अगर राम की जगह श्याम किया है तो राम की जगह सेल्स कैसे कर दिया, या सैलरीज कैसे कर दिया? यू कांट से। गलती किसी भी तरीके, गलती का कोई सिर पैर नहीं होगा, राइट? आपको बस गलती को लिखना है, करेक्ट को लिखना है, देन कंपेयर करके डालना है, राइट? ठीक है। कुछ आगे चलते हैं और करते हैं थोड़ी सी एग्जांपल्स, और क्लैरिटी मिलेगी। क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू सीता। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन खत्म लग रही है, तो मेरी करेक्ट एंट्री क्या बन रही है? मेरी एंट्री बन रही है सीता डेबिटेड 1700 टू, मेरे पास आ गया सेल्स। डन बेटे। वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी किसी सब्सिडरी बुक की बात आएगी तो इसका मतलब आपने सारी की सारी ट्रांजेक्शन ही गलत की है रिकॉर्ड, राइट? आपने सेल करी थी सीता को, एंट्री बनती थी सीता टू सेल्स, पर आपने क्या कर दिया? आपने उसे रिकॉर्ड कर दिया परचेज बुक में। और परचेज बुक में सबको पता है सिर्फ और सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन आती हैं? क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट परचेजेस आती हैं, राइट? तो आपने कर दिया, आपने एंट्री कर दी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू सीता। क्योंकि अगर मैं परचेज बुक में एंट्री करती तो ऑब्वियसली मैं सीता को क्रेडिट करती और मैं अपने परचेजेस को करती डेबिट। ये है आपकी करेक्ट एंड रॉन्ग, ये आपके सामने आ गई। अब आपको क्या करना है? अगेन करेक्ट रॉन्ग हो गया। अब रेक्टिफाई निकालने के लिए कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन में हम लोग सबसे पहले हम अकाउंट बाय अकाउंट चलते हैं। सीता आंटी को करना चाहिए था डेबिट, क्या आपने किया? यहाँ पे किया, पर क्या कर दिया? क्रेडिट। अरे बाबा गड़बड़ी है, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, राइट? देन सेल्स को करना था क्रेडिट, पर मैंने क्या कर दिया उसको? डेबिट, राइट? देखते हैं। आपने करेक्ट और रॉन्ग एंट्री लिख ली सब लोगों ने, राइट? अब हमने रेक्टिफाई एंट्री डालनी है। तो रेक्टिफाई एंट्री डालने के टाइम पे सीता जी को हमने किया था डेबिट, जो भी हमने सोचा अरे ये तो डिफिकल्ट हो गया मैम, करेक्ट एंट्री में सीता डेबिट है पर रॉन्ग एंट्री में सीता जी क्रेडिट है, राइट? तो हमें सीता को रखना कहाँ पे? पहले तो ये सोचो, हमने सीता को रखना है डेबिट साइड में, तो हम उसको डालेंगे डेबिट साइड। ठीक है। तो हमने पहले सीता को कर दिया ये डेबिट साइड पे, यहाँ पे इसको ठीक कर देते हैं। सीता डेबिटेड 1700 से, ठीक है। अब इधर सीता क्या है? क्रेडिट, इसे करना पड़ेगा खत्म, इसे, क्योंकि हमें क्रेडिट साइड में सीता नहीं चाहिए। तो हमें क्रेडिट वाले सीता को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो सीता को मैं करूंगी डेबिट, राइट? कितने से? 1700 से। तो दोबारा इसमें 1700 हो जाएगा प्लस। अब दोबारा सीता डेबिटेड लिखने की जरूरत नहीं है। ये कौन सा सीता था? करेक्ट वाला जो डालना ही था, राइट? ये वो है जो रिवर्स किया। कुछ बच्चों को लगता है मैम इसे रिवर्स करने से हम लोगों ने 1700 लिख दिया, सीता डेबिटेड 1700, तो ये तो डेबिट में आ ही गया। पर बच्चे, ये क्रेडिट में 1700 था, ये डेबिट में 1700, ये तो कैंसिल हो गए दोनों, इसके तो कोई अमाउंट आई नहीं। पर आपको उसके बाद भी, कैंसिल के बाद भी अपने सीता को डेबिट में 1700 रखना है। तो जब भी इसे कहते हैं बच्चे, इसे कहा जाता है रॉन्ग साइड एरर, ठीक है। और याद रखना एवरीबॉडी, जब भी रॉन्ग साइड एरर आएगा तो आपकी जो अमाउंट है क्वेश्चन में वो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, राइट? आपको उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, आपकी अमाउंट हो जाएगी डबल।
क्लियर हो गया आपको? जब भी रॉन्ग साइड एरर आएगा तो आपको अपनी अमाउंट को करना है डबल, क्योंकि एक जो इफेक्ट आएगा वो उसे रिवर्स करने का होगा और दूसरा करेक्ट डालने का। तो सीधा डेबिट हो गया। अब आगे चलते हैं। सेल्स को क्रेडिट किया हुआ है, तो क्या सेल्स क्रेडिट है रॉन्ग में? नहीं, तो आपको करना पड़ेगा, आपको डालना है टू सेल्स अकाउंट 1700 डाल दिया, ये भी हो गया। अब आगे चलते हैं। परचेजेस डेबिट किया हुआ है रॉन्ग में, क्या हमें चाहिए? नहीं चाहिए, तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे? उसे क्रेडिट करेंगे हम, राइट? तो हम लोग उसे क्रेडिट कर देंगे, कितने से? 1700 से। ठीक है, तो ये हमारा जो डेबिट में डाला था हमने उसको रिवर्स कर दिया, खत्म कर दिया। ये जो क्रेडिट में डाला था रॉन्ग, इसे भी रिवर्स कर दिया, डेबिट कर दिया। सेल्स जो क्रेडिट करना था, अब आप जरा मैच करो डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट को। यहाँ पे भी 3400 और यहाँ पे भी 3400। डेबिट हैज टू बी इक्वल टू क्रेडिट साइड इन द केस ऑफ रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। प्लीज दोबारा देख लीजिए, ये सीधा डेबिट होना चाहिए था करेक्ट में, नहीं डाला था तो डालना ही डालना था। इसे क्रेडिट, कैसे क्रेडिट को रिवर्स करके जो आपने डाला वो सिर्फ उसका रिवर्सल हुआ है, वो आपने सही नहीं डाला। सो राइट, उसको हमने डबल करना ही करना है। आगे चलते हैं हम। कैश सेल ऑफ 500 टू मीना, कैश सेल की है आपने भाई, तो कैश सेल की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, राइट? कितने से? 500 से, राइट? वॉज पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ मीना, आपने क्या कर दिया? मीना को क्रेडिट कर दिया, सेल्स की जगह क्या कर दिया? मीना डेबिट कर, मीना क्रेडिट कर दिया, राइट? दिस इज रॉन्ग। इसका मतलब कैश में तो कोई गलती नहीं है आपकी। अब करो जरा फटाफट से कंपेयर। कैश ठीक है, कैश ठीक है, सेल्स को करना चाहिए था क्रेडिट, पर आपने क्या कर दिया? आपने कर दिया उसे मीना को क्रेडिट। तो आपको करेक्ट करने के लिए जो सेल्स को क्रेडिट करना है वो डालिए सबसे पहले, करेक्ट द, पुट द करेक्ट थिंग एंड रिवर्स द रॉन्ग। मीना क्रेडिट है तो उसे क्या कर देंगे? डेबिट। कितने से? 500 से। आर यू क्लियर एवरीबडी? राइट, तो मीना डेबिट हो गया 500 से टू सेल्स, जो पहले गलत था उसे रिवर्स कर दिया और जो करेक्ट था उसे डाल दिया। आगे चलते हैं। सेल्स ऑफ फर्नीचर टू रोहन, आपके पास है, आपने फर्नीचर सेल किया किसे? रोहन को। कितने से? 4000 से। एंट्री क्या बनेगी बच्चे आपकी? रोहन डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। बेटे सेल्स करी है फर्नीचर की, गुड्स की नहीं करी। फर्नीचर कितने से? 4000 से। चलो जी डाल देते हैं। रॉन्ग में क्या करा? वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट एज 40,000। आपने क्या कर दिया? फर्नीचर की जगह किसे क्रेडिट कर दिया? सेल्स को, और वो भी कितने से? बाप रे बाप, 40,000 से। तो यहां इसका मतलब कोई भी गलती नहीं है, सिर्फ इधर गलती है। तो अब जरा कंपेयर कीजिए। रोहन डेबिट 4000, रोहन डेबिट 4000। फर्नीचर को करना था क्रेडिट, पर आपने नहीं किया, तो अभी कर देंगे हम लोग इसे रेक्टिफाई एंट्री में। चलिए करिए इसे। टू फर्नीचर कितने से करेंगे बच्चे हम लोग? 4000 से। ठीक है, अब करेक्ट, पुट द करेक्ट थिंग तो हो गया, रिवर्स द रॉन्ग थिंग। सेल्स क्रेडिट है तो रिवर्स कैसे करेंगे? सेल्स को डेबिट करके। सेल्स अकाउंट आपका हो गया डेबिट 40,000 से। अब ये डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आए, मार्क मार्क मार्क, राइट? अब आपके पास यहाँ पे 36,000 का क्रेडिट साइड में आ गया डिफरेंस। तो जब भी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री पास करने के टाइम पे आपके पास बैलेंस मैच ना करे, आइदर इट कैन कम इन द डेबिट और आइदर इट कैन कम इन द क्रेडिट, तो वो आपने बैलेंस को फिल करना है ट्रायल बैलेंस की तरह, सस्पेंस अकाउंट खोल के, राइट? तो आपने अपनी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री को मैच करना है, और मैच करने के लिए अगर डिफरेंस आया आपकी सब कुछ ठीक डालने के बाद, तो हमें उसको किसके साथ ओपन करना है? सस्पेंस अकाउंट से। आई होप इट्स क्लियर, राइट? नेक्स्ट देखते हैं। वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन। सी, एक आप पैटर्न देखना, मैं आपको हर तरीके का एरर बता रही हूँ, रिकॉर्डिंग भी बता रही हूँ, पोस्टिंग भी बता रही हूँ। अब ये जो एरर है आपका प्रिंसिपल एरर है। वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के समय कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ वेजेस पे किए, तो आपको पता है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में किए गए सारे के सारे खर्चे कहाँ पे होते हैं? बिल्डिंग की वैल्यू में ऐड होते हैं, राइट? सबको पता होना चाहिए ये चीज, राइट? तो ये करेक्ट एंट्री बनती थी आपकी बिल्डिंग अकाउंट, राइट? ये आपकी आनी चाहिए थी बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू, कैश आना चाहिए था 20,000, राइट? पर आपने क्या कर दिया? डेबिटेड टू के आगे जो भी लिखा है वो सब क्या होगा? गलत। तो आपने उसको कर दिया वेजेस अकाउंट को डेबिट कर।
ठीक है, दिस इज योर एरर ऑफ प्रिंसिपल बेटे, सबको पता होना चाहिए टू कैश अकाउंट। तो फटाफट से अब कंपेयर कर लीजिए अब लोग। आपके पास रेक्टिफाई डालने के लिए बिल्डिंग डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, पुट द करेक्ट थिंग, सो बिल्डिंग को कर देंगे डेबिट। ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट आपका हो गया डेबिट 20,000 से। कैश, कैश की जरूरत नहीं है। वेजेस अकाउंट डेबिटेड, तो क्या करेंगे हम, क्रेडिट, रिवर्स द रॉन्ग थिंग। बैलेंस इक्वल हो गया, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, सो सस्पेंस की जरूरत नहीं पड़ी। डन, आगे चलते हैं। अगेन ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। रिपेयर्स डन फॉर मशीनरी फॉर ₹100। आपने मशीनरी के लिए कुछ खर्चा किया, हैज बीन डेबिटेड टू मशीनरी। अभी देखो मैम, हमें पेपर में कैसे पता चलेगा कि हमें मशीनरी करेक्ट डालना था कि रिपेयर्स करेक्ट डालना था, रिपेयर्स डालना था कि मशीन डालना? इसका एक ही फंडा बेटे, बहुत इजी है कि पेपर में जब भी ट्रांजेक्शन आएगी, ट्रांजेक्शन में आपके पास जब भी डेबिटेड टू के आगे, वॉज रिकॉर्डेड एज के आगे जो भी लिखा होगा वो गलत होगा। तो आपको वहां से पता चल जाएगा, अगर डेबिटेड टू के आगे लिखा मशीनरी अकाउंट तो इसका मतलब मशीनरी अकाउंट गलत है, रिपेयर्स ठीक है। अगर आपके आगे लिखा है डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट तो रिपेयर्स अकाउंट गलत है, उस केस में मशीनरी आपका ठीक होगा, जैसे भी आपको ट्रांजेक्शन लिखी है। सो करेक्ट एंट्री यहां पे आपकी हो गई, रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड कितने से, 100 से, टू आपका कैश अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। रॉन्ग की बात करें, रॉन्ग में हैज बीन डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट, आपने मशीनरी अकाउंट में डाल दिया, वो भी अमाउंट गलत है बेटे। आपने मशीनरी को डेबिट कर दिया कितने से, 1000 से। कैश में कोई गलती नहीं है, राइट। तो फटाफट से कंपेयर कीजिए, कैश कैश बिल्कुल ठीक है। रेक्टिफाई एंट्री हम डालेंगे, रेक्टिफाई एंट्री में करेक्ट, पुट द करेक्ट थिंग, रिपेयर्स को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, तो अब करेंगे। रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड 100 हो गया। रिवर्स द रॉन्ग, मशीनरी गलती से डेबिट किया, वो भी 1000 से, तो रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। सो टू आपके पास आ गया मशीनरी अकाउंट यहां पे, दैट इज 1000। और डिफरेंस आ गया यहाँ पे 900 का। तो कैसे खोलेंगे, सस्पेंस अकाउंट ओपन करके, राइट। इस तरीके से आपको अपनी ट्रांजेक्शन्स को ट्रीट करना है। देन वी हैव नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, मशीनरी परचेज फॉर 50,000। तो करेक्ट एंट्री क्या बनती है, अब आप, दिस इज द मोस्ट, इसको मार्क कर लीजिए एवरीबॉडी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री। मशीनरी खरीदी, आपके हिसाब से एंट्री क्या होनी चाहिए थी मैम, कुछ भी ना लिखा हो, हमें टीचर ने सिखाया है मशीनरी के मतलब कभी भी हम कुछ परचेज करते हैं और आगे कुछ नहीं लिखा, किसी पार्टी का नाम, क्रेडिट पे कुछ नहीं लिखा, तो हम लोग उसको क्या लिखते थे, टू कैश समझते हैं, राइट। बट यहाँ पे उसने आगे क्या लिखा है, पास थ्रू द परचेज बुक। अभी पिछली ट्रांजेक्शन में, प्रीवियस ट्रांजेक्शन मैंने क्या समझाया था कि अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन सब्सिडरी बुक में डाली है तो इसका मतलब सारी की सारी ट्रांजेक्शन गलत है, और वहां पे आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि आपने कैश पे नहीं किया, उधार पे किया है, पार्टी का नाम आएगा। क्यों, क्योंकि परचेज बुक में सारी की सारी ट्रांजैक्शन क्रेडिट वाली होती हैं, और अगर सारी ट्रांजैक्शन गलत कर कहने को कह रही हूं मैं, तो इसका मतलब आपने परचेज टू पार्टी किया होगा, टू कैश नहीं कह सकती। क्यों, क्योंकि परचेज बुक में, सब्सिडरी बुक में कैश ट्रांजैक्शन नहीं आती। अगर रॉन्ग परचेज टू पार्टी है तो करेक्ट में भी आपको ज्यूम करना पड़ेगा कि वो पार्टी है, कैश नहीं है, राइट। 50,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने कंपेयर करेंगे और रेक्टिफाई जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। अब पार्टी पार्टी करेक्ट हो गया, मशीनरी डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, तो अब हम कर देंगे। सो मशीनरी अकाउंट आपका हो गया डेबिट कितने से, 5,000। ये जितनी रेक्टिफाई एंट्रीज निकाल रही हूँ ना, ये आपको उस फॉर्मेट में पुट इन करनी है। और रिवर्स द रॉन्ग थिंग, टू परचेजेस, राइट, टू परचेजेस 50,000। डन बेटे एवरीबडी, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज टू बी। ये प्लीज ध्यान रखना, जब भी कोई ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जो हमें लगता है कैश पे है, पर अगर वो ट्रांजेक्शन हमने गलती से किसी सब्सिडरी बुक में डाल दी है तो इसका मतलब सारी की सारी ट्रांजेक्शन उधार पे है, गलत है। देन गुड्स ऑफ 2000 रिटर्न्ड बाय गुप्ता, ये है आपकी एक ट्रांजेक्शन, रिटर्न्ड बाय गुप्ता, गुप्ता जी ने आपको गुड्स किए हैं रिटर्न, राइट। अब मुझे बताइए, ये रिटर्न जो किए हैं ये क्या होगा, आपका सेल्स रिटर्न होगा। तो आपका सेल्स रिटर्न पता है सबको कि सेल्स रिटर्न होता है डेबिट, चलिए जी कर लेते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू गुप्ता, कितने से बच्चे, 2000, राइट। अब मुझे रॉन्ग बता दीजिए जरा, वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक, मैम सेल्स बुक पे किया है तो इसका मतलब एंट्री क्या होनी चाहिए, टू सेल्स होनी चाहिए।
और मेरे हिसाब से गुप्ता क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, अगर मैं यहां तक पढ़ूं तो। राइट, 2000, और यहाँ पे मेरे हिसाब से 2000 डन। पर आगे क्या लिखा, अभी गलत खत्म नहीं हुई लाइन। एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। पर मैंने फेसबुक में डालने के बाद वहां से उसको पोस्ट कहाँ कर दिया, क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। हिज अकाउंट मतलब हिज कौन है, वो व्यक्ति। वो व्यक्ति कौन है बताओ मुझे, गुप्ता। गुप्ता के अकाउंट में मैंने उसे क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। Right? तो मैंने गुप्ता के अकाउंट में क्या कर दिया है, उसे क्रेडिट कर दिया है। इसका मतलब यहाँ पे रॉन्ग में मैंने गुप्ता जी को डेबिट नहीं किया, मैंने क्या किया है, गुप्ता जी को क्रेडिट ही किया है। अगर ये आगे लाइन ना लिखी होती पोस्टेड देयर फ्रॉम वाली, तो मैं यही समझती गुप्ता टू सेल्स। राइट, क्योंकि सेल्स बुक का मतलब वहां पे एंट्री कर दी, पर आगे उसने लिखा कि वहां से मैंने पोस्ट उसको कहाँ कर दिया, क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, उसके अकाउंट के क्रेडिट में। हिज मतलब व्यक्ति, गुप्ता के अकाउंट को क्रेडिट। तो आप करते हैं कंपेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री बेटे, बहुत ध्यान से देखना। राइट, तो अब यहाँ पे मेरे पास सेल्स रिटर्न होना चाहिए, डेबिट नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले हम उसको करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितने से, 2000 से। राइट, देन गुप्ता क्रेडिट है, गुप्ता जी क्रेडिट है, बचा ये सेल्स, इसको क्या करेंगे, रिवर्स, रिवर्स द रॉन्ग, सो सेल्स अकाउंट हो गया डेबिट। अब यहाँ पे डेबिट में आ गए 4000, तो क्रेडिट में तो मेरे पास कुछ नहीं है, तो सारा का सारा 4000 कहाँ चला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में। राइट, सो दिस इज हाउ यू नीड टू पास द रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। समरी के लिए मैं आपको एक बार फटाफट से रिकॉल करा दूं सारा। पहली बात, करेक्ट एंट्री, जब आपने ट्रांजेक्शन स्टार्टिंग से करते हैं, ट्रांजेक्शन पढ़नी है आपने, ट्रांजेक्शन की जो पहली लाइन है जहां सेंटेंस आपको लगता है कि कंप्लीट हो गया है, दैट इज योर करेक्ट पोर्शन। उसके बाद वॉज रिकॉर्डेड टू, वॉज डेबिटेड टू, जो भी आगे लिखा होगा वो सब क्या होगा, रॉन्ग होगा। राइट, पहली बात। सेकेंड, करेक्ट एंट्री डालिए, रॉन्ग एंट्री डालिए। तीसरा, कंपेयर कीजिए अकाउंट बाय अकाउंट, अमाउंट बाय अमाउंट। राइट, उसके बाद है ना आपको क्या करना है कि अगर तो किसी अकाउंट के बैलेंस को कम या ज्यादा करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ओरिजिनल बैलेंस को अगर बढ़ाना है तो सेम करोगे, अगर डेबिट है ओरिजिनल में तो डेबिट ही करोगे, क्रेडिट है तो क्रेडिट करोगे। पर अगर आपको उसे कम करना है, डिक्रीज करना है, तो उसके ओरिजिनल बैलेंस जो करेक्ट एंट्री में किया है उसको आप क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। राइट, वो आपका रिवर्स हो जाएगा। ये हो गया हमारा डन। उसके बाद अगर आपने कोई अकाउंट डालना था नहीं डाला, उसको डालोगे, और जो गलती से डाल दिया उसे क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। पुट द करेक्ट अकाउंट एंड रिवर्स द रॉन्ग अकाउंट, दिस इज हाउ यू नीड टू डू योर रेक्टिफिकेशन। बट फिर भी अगर आपको किसी को भी किसी भी ट्रांजेक्शन में कोई भी जर्नल एंट्री को रेक्टिफाई करने में दिक्कत आ रही है, कोई गलती को ठीक करने में दिक्कत आ रही है, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। राइट, आप अपने जो भी पॉइंट्स हैं, वो क्वेरीज हैं, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल रिवर्ट यू। और अगर एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी गिवन है इंस्टीट्यूट का, आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं। टिल देन, तब तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सो दैट उनके भी और कॉन्सेप्ट, उनके भी पॉइंट्स क्लियर हो पाए। बट अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में इसको और आगे से और एक्सप्लेन करूँ, यू वांट मी टू डू मोर क्वेश्चंस और क्वेरीज, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।